और समानता स्थापित करने वाले सभी महापुरुषों को कोटि कोटि नमन, पूरी प्रकृति को नमन। और टाटियावास से आए हुए मेहमानों का इस सीतारामपुरा गांव की सिधानी के अंदर आपका भीमा अभिनंदन स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। शांतिपूर्वक सुनना और कार्यक्रम अपना स्टार्ट हो रहा है। तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि शिखापदं समादियामि। अदीनदाना वेरमणि शिखापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिखापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि शिखापदं समादियामि। सुरामेर्य मज्जपमादठाना वेरमणि शिखापदं समादियामि। सबे कुशलस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचितपयोदपनं एतं बुधानुशासनं। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान। दुनिया के सभी बुद्धों को नमन, पूरी प्रकृति को नमन करते हैं। समानता स्थापित करने वाले सभी महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हैं। समानता के लिए कार्य किया और स्वयं को ज्ञान प्राप्त हुई, उसको मैंने नमन किया 3 बार। और फिर कहा मैंने बुद्धं शरणं गच्छामि। कोई भी समस्या है अपनी बुद्धि की शरण में जाओ, सर्वश्रेष्ठ बुद्धि को बताया गया है। और फिर कहा धम्मं शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले धम्म सत्य का मार्ग बताया है, तो सत्य के मार्ग पर चलो। तीसरा संघं शरणं गच्छामि। अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए संगठित रहो, संघ में रहो, तभी अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है। ये 3 चीज़ें बताई। फिर मैंने 5 शील बताया। पाणातिपाता वेरमणि शिखापदं समादियामि। बिना कारण किसी को सताना नहीं चाहिए और ज़बरदस्ती करता है तो उसका विरोध करना चाहिए। इसका मतलब हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा से दूर रहना चाहिए। दूसरा आदिन दाना वेरमणि शिखापदं समादियामि। चोरी नहीं करनी चाहिए, बिना दी हुई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। तीसरा कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिखापदं समादियामि। व्यभिचार नहीं करना चाहिए, किसी की बहन बेटी को गाली गलौच वगैरह नहीं देना चाहिए। चौथा था मूसावादा वेरमणि शिखापदं समादियामि। झूठ नहीं बोलनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए। 5वां है सुरामेर्य मज्जपमाद ठाना वेरमणि शिखापदं समादियामि। किसी भी प्रकार का नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। कच्ची पक्की शराब वगैरह, गुटखा, महक वगैरह नहीं करना चाहिए, तो अच्छा व्यक्तित्व उसका बन जाता है। आचरण में इसको उतारना चाहिए। ये पाली भाषा में मैंने बताया। फिर कहा सब अकुशल से करणं कुशल से उपसंपदा। अकुशल जिसको पाप कहते हैं, तो यदि मैं पाप करूंगा ही नहीं तो कुशल रहूंगा, और पाप करूंगा तो अकुशल रहूंगा, सीधी सी बात है। सचित पयोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। अपने चित्त को निर्मल बनाना, मन को निर्मल बनाना, यही बुद्ध का अनुशासन है। ये मेरी बुद्ध वंदना का जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुता के लिए कार्य हुए हैं, उनके लिए। अब बाबा साहेब ने अपने को संविधान दिया है और संविधान की प्रस्तावना अपने स्कूलों में भी, लेकिन उसका अर्थ कम समझते हैं और अपने को उस पर ध्यान देना चाहिए। 1 मिनट में पढ़ता हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए हर तरीके से संपन्न हो। भारत उसके समस्त नागरिकों को, सारे नागरिक, कौन कौन सी न्याय है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 न्याय दिए हैं। समाज में सब बराबर होना चाहिए, कोई ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। आर्थिक में किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। राजनीति में भी न्याय होनी चाहिए। 3 न्याय दिए। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता दी है। और